नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। फ़ोन जासूसी कांड को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी अखिलेश यादव के आरोपों के बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर पूरा विपक्ष हमलावर है और ये मामला जो है इतना तूल पकड़ लिया है। इस समय चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और चुनाव के समय में विपक्ष के लोगों का फ़ोन टैप होना, इमरान, बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार के ऊपर भी है और विपक्ष पूरी तरह से इस माहौल को भुनाने की कोशिश में भी है। देखिए, एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एप्पल एक मानी जानी ब्रांड बढ़िया कंपनी है। वो बड़े लोग उसको फ़ोन यूज करते हैं क्योंकि इसका होता है कि कहीं अगर चोरी हो जाए तो उसको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि यहाँ चोरी हो गई, यहाँ पे इसको लोकेशन, मतलब सिक्योरिटी उसकी मजबूत है। और अब इसका राहुल गांधी के पास अगर नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और ये एक सुरक्षा की दृष्टि भी देखा जा सकता है कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो रही है। अगर ये फ़ोन हैक हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब कुछ इसमें जानकारी मिल जा सकती है। अगर हैकिंग हो सकता है अगर हैकिंग है तो सारी जानकारी मिल सकती है। और इमरान की बात सही है कि अगर मान लेते हैं कि केंद्र सरकार नहीं करा रही है, लेकिन अगर कोई भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है जिसको कि लेकर केंद्र को, सरकार को गंभीरता से विचार करना। रवि, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी सबकी सिक्योरिटी होती है, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो। एप्पल की बात है, इमरान भाई ने अभी बताया कि एप्पल बड़ी कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो एप्पल को भी इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब आरजेडी नेता ने एक बयान दिया है, मैं आपको बता दूं, वही मैं पढ़ भी रहा था कि उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, विपक्ष ये किस तरह का, ये पूरा नॉर्थ कोरिया की तरह कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि कहीं ना कहीं तानाशाही, मतलब किसी के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये किस तरह की डिजिटल दुनिया है? ये डिजिटल दुनिया, इमरान, डिजिटल दुनिया को लेकर जो विपक्ष हमलावर है कि आप क्या डिजिटल के लिए लोगों की अब स्वतंत्रता के अधिकार का भी है ना? कितना भी डिजिटल दुनिया हो जाए लेकिन इतना डिजिटल नहीं होना चाहिए कि मेरी प्राइवेसी किसी के सामने पहुंच जाए। मैं कोई बात कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, आपको जानने के क्या अधिकार है? बिल्कुल सही। अगर आप हमारे परिवार के, घर के हैं तो मैं परिवार और घर में भी अपनी बात नहीं बताता हूँ। कोई ऐसी बात रहती है मैं अपने दिल में ही रखता हूँ, या कोई बात हो जाती है मैं किसी ऐसे शेयर करता हूँ, मैं समझता हूँ मेरी दुख या मेरा दर्द, ये सही बात है। तो आप इतना भी डिजिटल नहीं कर सकते हैं कि भाई आप सोच रहे हमारा अब इतना डिजिटल कहाँ से हो पाएगा, हमारे दिल की बात आप निकाल लेंगे। आपको कहीं ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव है या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो कहीं विपक्ष जानबूझ के इस मुद्दों को उठा रहा हो, सियासत की कोशिश हो? सियासत कोशिश तो जरूर, जाहिर सी बात है कि लोग अपना अपना सियासत भुनाएंगे जरूर कि भाई हमको लोग हाईलाइट, हमको लोग देखे सुने, तो ये सियासती भी हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ये एप्पल का हैकिंग की बात हो, इसे राहुल गांधी ने नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन है तो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि आपको इतना ही वो है तो हमारा फ़ोन ले लीजिए, हैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत है, हमारा फ़ोन ले लीजिए। उन्होंने कहा है। रवि, चुनावी जो माहौल है अगर उसमें विपक्ष इसको भुना ले गया तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, ये बताइए। देखिए, अगर विपक्ष की ये बातें सही साबित होती है तो ये तो असर चुनाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि ये चुनाव के वक्त आ रहा है तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें की जा रही है विपक्ष के साथ, चाहे वो फ़ोन का मामला हो या किसी तरीके से फंसाने का मामला हो। मतलब एक तरह से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ताकि उनकी गलत छवि प्रस्तुत हो। और चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव भी है तो वही सब देखते हुए ये सब चीज़ें हो। इमरान, ये मैं सवाल इसलिए भी इनसे कर रहा था क्योंकि अभी आप देखिए ईडी की छापेमारी जिस तरीके से हुई, या जो समन अभी देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को गया, या इस समय जिस तरीके से पूरी तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है बंगाल से लेके यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सियासत इसमें ज़्यादा हो रही है, मेन चीज़ों को पीछे कर दिया जा रहा है? देखिए, ईडी तो हर उसमें किसी भी, चाहे जब भी चुनाव आते हैं हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार रही हो, ईडी का छापा पड़ता रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार जिसने किया उसके खिलाफ ईडी ने जांच किया है। लेकिन बीजेपी 2014 के बाद से जिस तरह बीजेपी आई है, उसके बाद से जिस तरह ईडी की छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर बता रहा है कि ईडी की छापेमारी विपक्षी के ऊपर दबाव बीजेपी ही डलवा रही है, इनका कहना है। और ये कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में, वहाँ राजस्थान में चुनाव हो रहा है, तो राजस्थान में चुनाव तो अभी का तारीख तो अभी आया है, लेकिन ईडी इससे पहले कहाँ थी? भ्रष्टाचार जो उसमें लिप्त था, उनको पता था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है,
चुनाव के पहले भी ईडी छापा पड़ सकता था, चुनाव के बाद भी ईडी का छापा पड़ सकता था, चुनाव में ही ईडी का छापा क्यों पड़ा? चुनाव में ही छापा क्यों पड़ा? आरोप लगाया जा रहा है सर कि जैसा इमरान भाई ने बताया कि चुनाव के वक्त ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां ये सत्ताधारी जो पक्ष है इस समय बीजेपी सरकार, वो इस तरह की चीज़ें करा रही है कि इसी तरह से वहाँ के नेताओं को फंसाने के लिए। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, जैसे ही चुनाव की आई टीएमसी के कई नेताओं पे छापेमारी हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम सरकार ये भी कह रही है कि कभी न कभी ये मामला हुआ था, क्योंकि नया तो है नहीं। अब हम उसकी बढ़िया से जांच करा रहे हैं, जो भी उसमें गतिविधि पाई जाएगी, जिन नेताओं के खिलाफ आरोप आएंगे उस पे ईडी उन्हीं के खिलाफ छापे। ठीक है, अब फिर हम फ़ोन जासूसी मामले में लौटते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इमरान, आप अब सीधे बताइए कि क्या इसमें होना चाहिए? देखिए, आईफोन का जो मामला है, अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि हमारे पास भी नोटिफिकेशन आया है। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ नेताओं, विपक्षी नेताओं के पास क्यों आ रहा है? क्योंकि और भी लोग आईफोन चला रहे हैं, सिर्फ नेता ही नहीं चला रहे, आम जनता भी चला रही है। सही बात है। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ नेताओं के पास ही क्यों आ रहा है, वो विपक्ष के नेताओं के पास क्यों आ रहा है? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब अगर से? नोटिफिकेशन आईफोन दे रही है कि भाई डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल करने के लिए सबके पास आना चाहिए। अभी बीच में एक ऐलान बजा था जिसमें नोटिफिकेशन है, वो सर्च हो रहा था कि भाई कोई धमाका वो सबके होगा, पास आया था। तो इसके अलर्ट हो जाएगा कि ये बताया जाएगा कि ये होने वाला है, सबके पास आया था। इसी तरह आईफोन ने अगर कुछ हुआ तो आईफोन की तरफ तो जितने लोग चला रहे हैं, जितने उसके कस्टमर हैं, सबके पास ही आना चाहिए। ये सिर्फ विपक्षी के पास क्यों आ रहा है? तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें होना क्या चाहिए? अब इसमें यही होना चाहिए कि सरकार इस पे गंभीरता से लेकर के जांच करा दे, और जो भी चीज़ें हैं सही हो जाए, गलत सही हो, जो भी चीज़ें हैं वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ये हमारी टीम का कहना है। और ये ही कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है बीजेपी के भी हित में होगा, क्योंकि विपक्ष भी इस मामले को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। और चुनाव के समय मुझे नहीं लग रहा है कि जी आप कुछ बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं या छोटे नेता, कोई भी, वो भी आईफोन चला रहे हैं। किसी का बयान नहीं आया है कि हमारे पास नोटिफिकेशन है, सबूत के साथ दिखाए कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे पास भी नोटिफिकेशन आया है। किसी का अभी तक तो बयान नहीं आया। इसीलिए ये सवालों के घेरे में है, और यही वजह है कि इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने आनी चाहिए। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम इस तरह के पल पल का अपडेट सियासत से जुड़े आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।